आखिर मोदी के दफ्तर से खबरें कौन लीक कर रहा है? ये खबरें लीक करके राहुल गांधी के पास कौन भिजवा रहा है? दोस्तों, प्रधानमंत्री का दफ्तर यानी कि पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये दफ्तर कोई सीक्रेटिव दफ्तर नहीं होता। बाकायदा इस दफ्तर को कवर करने के लिए रिपोर्टर्स की अलग बीट होती है, जिनके लिए बोला जाता है कि ये पीएमओ कवर करते हैं। अमूमन हमारे देश से पीएमओ से खबरें छन छन कर आती रहती थी बाकायदा कि पीएमओ में ये चल रहा है, पीएमओ में वो चल रहा है, ये फाइल इधर गई, ये फाइल इधर गई, इस फैसले को लेकर ये टेक है पीएमओ का, अमूमन आती रहती थी। लेकिन हाल के सालों में, पिछले 11 सालों में पीएमओ से खबरें आनी बंद हो गई और पीएमओ में क्या हो रहा है इसके बारे में मीडिया को कुछ नहीं पता होता। खैर, मीडिया की तो कोई हैसियत ही नहीं है, पता क्या होगा। लेकिन पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ है जो इस बात की आशंका जाहिर करता है कि क्या कुछ वाकई में है जो छुपाया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो आधा बताया जा रहा है। आखिर आधी रात वो कौन सा इस्तीफा सामने आ गया जिसने पूरे के पूरे मीडिया के हलके में हलचल मचा दी और सारे मीडिया के संपादक अचानक से हैरान परेशान हो गए। दोस्तों, कल रात 11:30 बजे के आसपास की ये खबर है। इस खबर को देखकर यकीन मानिए मैं बड़ी हैरान हुई। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, बाकायदा इस्तीफा ही नहीं दिया, कल का इनका इस्तीफा है, 3 तारीख की डेट है देखिए, और इनका इस्तीफा तुरंत फौरन से पहले मंजूर कर लिया गया। दोस्तों, नवनीत सहगल जो हैं बहुत चर्चित आईएएस रह चुके हैं और उसके बाद इनको प्रसार भारती का कामकाज सौंपा गया और अचानक से उनका इस्तीफा हो गया। अब बहुत सी बातें, बहुत सी अटकलबाजी इनके इस्तीफे के बाद उड़नी शुरू हो गई। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मुझे करीब 1.5-2 दिन पहले किसी का फोन आया था, बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड। तो उन्होंने मुझसे बताया कि बहुत जल्द एक नए धनकर तैयार हो रहे हैं, बहुत मोदी जी के कोई बहुत खास हैं और उनको साइडलाइन किए जाने की तैयारी है। तब मैं नहीं समझी, लेकिन दोस्तों जब मेरे पास एक खबर आई उसके कुछ घंटे बाद पवन खेड़ा ने एक बहुत ही विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, मीडिया प्रभारी हैं। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बिल्कुल खास शख्स के बारे में बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया जिनके लिए कहा जाता है कि वो सुपर संपादक हैं, हिरेन जोशी। दोस्तों, आप इनका नाम नहीं जानते होंगे। राजदीप सरदेसाई ने किताब लिखी है 2024 के लोकसभा चुनाव पर, बाकायदा उस किताब में हिरेन जोशी का नाम है। ये जो सुपर संपादक शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा है ना पिछले कुछ सालों में, ये हिरेन जोशी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। सारे न्यूज चैनल्स के संपादकों को बाकायदा सुबह व्हाट्सएप या कॉल आता है, बताया जाता है कि 2 घंटे तक ये खबर चलेगी, फिर दोपहर में ये खबर चलेगी, फिर शाम को इस पर डिस्कशन होगा, गेस्ट ये होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार टॉप बैंड भी न्यूज़ चैनल्स के बिल्कुल सेम होते हैं, वो टॉप बैंड भी कई बार बन के आते हैं। एंकर्स को अलग से मैसेज आते हैं, तो बताया ये जाता है। न्यूज़ चैनल में मेरे पुराने जानकार हैं और मैं खुद भी न्यूज़ चैनल में काम कर चुकी हूँ लंबे वक्त तक। कहते हैं कि ये जो हिरेन जोशी जी हैं यही सुपर संपादक हैं। पूरा मीडिया जो पिछले 11 सालों में मैनेज किया गया है, ये हिरेन जोशी द्वारा मैनेज किया गया। और हिरेन जोशी आज के मोदी के सहयोगी नहीं है, ये गुजरात के टाइम से मोदी जी के सहयोगी हैं। उन हिरेन जोशी के लिए कल पवन खेड़ा ने बहुत ही विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दोस्तों, ये आरोप मेरे नहीं है, पवन खेड़ा के हैं, विपक्ष के नेता के। उनके आप आरोप सुनिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कल ही भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ा यू टर्न लिया गया, सिलसिलेवार तरीके से 3 घटनाक्रम। पहला मैंने आपको बता दिया, प्रसार भारती के चेयरमैन के तौर पर नवनीत सहगल का इस्तीफा। उसके बाद दूसरा, अब हिरेन जोशी। सुनिए हिरेन जोशी पर पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानंद में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को
जानकारियां मिल रही हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने, अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। अब दोस्तों पवन खेड़ा दबाव डाल रहे हैं सरकार पर कि सरकार बताए कि हिरेन जोशी के कौन से व्यावसायिक हित थे जो कि पीएमओ में रहते हुए उन्होंने किए। ये अपने आप में वैसे इसलिए भी सवाल है कि हिरेन जोशी बहुत ताकतवर शख्स है। दोस्तों कहने वाले ये कहते हैं कि हिरेन जोशी इस वक्त इतने ताकतवर हैं कि वो किसी भी मुख्यमंत्री से ताकतवर हैं, किसी भी केंद्रीय मंत्री से ताकतवर है। अमित शाह के बाद अगर कोई है जिन पर मोदी बहुत विश्वास करते हैं, हिरेन जोशी, राइट। तो हिरेन जोशी को लेकर पवन खेड़ा एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सवाल खड़ा होता है कि ये जानकारी पवन खेड़ा के पास आई कैसे? पीएमओ से कौन है जो खबरें लीक कर रहा है, जो अभी तक नहीं कर रहा था? पिछले 11 सालों से तो ऐसी कोई खबर नहीं आई, अचानक से ऐसी खबरें आने लगी। ये दूसरा घटनाक्रम। कहीं तो कोई जानकारी कांग्रेस पार्टी को मिली होगी ना, किसी ने तो दी होगी ना, कि हिरेन जोशी जो कि मोदी जिन पर इतना विश्वास करते हैं, पूरा का पूरा जो इवेंट मैनेजमेंट का काम है मोदी का, हर खबर का जो इवेंट मैनेज किया जाता है, सब टोटल सुपर संपादक जी करते हैं। उन पर पवन खेड़ा ने खुलासा कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने यह भी कह दिया है कि सरकार खुद बताए नहीं तो हम आगे और खुलासा करेंगे। मतलब क्या कांग्रेस पार्टी के पास कुछ दस्तावेज हैं, कोई सबूत है? अब कांग्रेस पार्टी कह रही है हम आगे और खुलासा करेंगे, तो ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि जिस पीएमओ से खबरें आनी बंद हो गई थी, उस पीएमओ से खबरें लीक कौन कर रहा है और खबरें लीक करके राहुल गांधी को कौन दे रहा है? अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरे बड़े घटनाक्रम पर। कल एक बहुत ही हैरतअंगेज काम हुआ है जो कभी नहीं हुआ इस सरकार में, नेवर। सरकार ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया। संचार साथी ऐप, इसको लेकर अजीबोगरीब माहौल बनाया गया। आनन फानन में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अप्रैल 2026 के बाद से जो भी नया फोन आएगा, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे आईओएस हो, उसमें संचार साथी ऐप आपको इंस्टॉल करा हुआ मिलेगा। ठीक है, सरकार पर सवाल उठने लग गए। विपक्ष ने कह दिया ये तो आपके बेडरूम में घुस रहे हैं, आपके बच्चे किसको फोटो भेज रहे हैं, क्या व्हाट्सएप कर रहे हैं, सब कुछ सरकार को जानना है। क्यों सरकार को जानना है? सरकार आपकी जासूसी करना चाहती है। फिर लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आप चाहें तो इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो, मेरी कल की खबर देखिएगा, दीपेंद्र हुड्डा ने पूछा था, हम इंस्टॉल करके भेजेंगे, आप चाहे तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन शाम को फिर एक और बड़ा यू टर्न हो गया। सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर यह बताया गया कि जो पहले सरकार ने कहा था कि बाय डिफॉल्ट 2026 के बाद से फोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करता आएगा, ये स्ट्रिक्टली मैंडेटरी होगा कंपनियों के लिए, सरकार ने वो मैंडेटरी चीज हटा दी। सरकार ने कहा कि संचार साथी ऐप आपके लिए सहयोगी है, उपयोगी है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और लेकिन हम किसी कंपनी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते, कोई जरूरी मतलब अनिवार्यता नहीं डालते कि आपको अपने फोन में ये ऐप डालना ही डालना है। ये बहुत बड़ा यू टर्न है। पहले सरकार कहती है अनिवार्य रूप से होगा, फिर सरकार कहती है आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, और शाम आते आते सरकार कहती है कि नहीं ऐसा कोई रूल ही नहीं, हम रूल ही वापस लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसमें यह भी दिलचस्प है कि iOS ने, एप्पल ने साफ मना कर दिया था कि वो अपने फोन में ऐसा कोई भी ऐप नहीं डालने देगा। सैमसंग ने कहा था हम सोचेंगे, उसने भी हाँ नहीं बोला था। लेकिन फिर भी इस सरकार के रहते इतनी जल्दी, मतलब 24 घंटे में नोटिफिकेशन जारी हुआ। अगले दिन लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटी मारी कि नहीं आप डिलीट कर सकते हैं। पहले बोला डिलीट नहीं कर सकते, चलाना जरूरी है, फिर लोकसभा में बोला डिलीट कर सकते हैं, और शाम आते आते बोला कि नहीं अनिवार्य नहीं है, फोन में इंस्टॉल होके नहीं आएगा, आपकी मर्जी है, आपको इंस्टॉल करना है कीजिए, नहीं करना है कीजिए। यू टर्न क्यों लिया? फिर ये 3 घटनाक्रम आप देखिए, सब पिछले 24 घंटे में हुए हैं, और इस सरकार में ये चीजें मतलब नॉर्मल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होता था इस सरकार में। बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में क्या कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में विपक्ष के पास अब खबरें आने लगी हैं और वो खबरें लीक कर रहा है। दूसरा दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है वो कोई सीक्रेट जगह नहीं है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं प्रधान सेवक है,
प्रधानमंत्री का दफ्तर क्या है? प्रधानमंत्री का कार्यालय। हालांकि पीएम जहां होते हैं वहां कार्यालय होता है। पीएम अगर पटना में है 4 दिन के लिए तो वो 4 दिन पीएम का कार्यालय बन जाएगा। बट पॉइंट ये है कि ये ऐसी कोई खुफिया जगह नहीं होती जहां से खबरें लीक नहीं होनी चाहिए, जहां से कुछ जानकारियां बाहर नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्या है? पीएम वहां काम ही तो करते हैं। लेकिन ये बनाया गया, ये माहौल पिछले सालों में बनाया गया है। तो आप इन तीनों घटनाक्रमों को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले पवन खेड़ा का एक विस्फोटक बयान, उनका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हिरेन जोशी को लेकर, जो कि मोदी जी के इतने खासम खास हैं। दूसरा, नवनीत सहगल का अचानक से चेयरमैन पद से प्रसार भारती के इस्तीफा देना, और उसी बीच मोदी सरकार का इतना बड़ा संचार साथी ऐप को लेकर यू टर्न। ये किस ओर इशारा करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।